Sir, my next witness, Lieutenant Colonel Vijendra Rawat. Lieutenant Colonel Vijendra Rawat. Sir. सर, सारे ऑफिसर्स को आप बताइए, क्या रामचंद्रन का व्यवहार आपके साथ बुरा था? नहीं। रामचंद्र का ऑफिसर्स के साथ रिकॉर्ड कैसे हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर, दैट्स ऑल सर। Captain Roy, you can proceed. यस सर। सर, अभी आपने कहा रामचंद्रन की दोनों ऑफिसर्स के साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। यस, आई सेड दैट। तो फिर इन्होंने उन पर गोली क्यों चलाई? ये मुझे कैसे पता होगा? तो आप कुछ भी नहीं जानते। कितना साफ दिल है आपका, बच्चे की तरह साफ है, एकदम पवित्र है, ट्रूली इनोसेंट। कैप्टन, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं क्या? नो, ऑफ कोर्स नो। मैं क्यों भला आप पर इल्जाम लगाऊंगा? लेकिन इसमें कुछ तो जरूर है। बट समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कैप्टन विकास रॉय, आप और कुछ पूछना चाहते हैं? सर, रामचंद्रन की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है मैंने। उनको A+ दिया गया है। वो किस लिए दिया गया? इनमें ऐसी क्या सच्चाई देखी है आपने? रामचंद्रन हमारी रेजिमेंट का सबसे अच्छा जवान है। वो हमेशा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। ही इज एन आइडियल सोल्जर। कैप्टन कपूर ने कभी भी इनके खिलाफ कोई शिकायत की है? रामचंद्रन के खिलाफ अभी तक किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की है। ओके। मार्च की 7 तारीख को परेड ग्राउंड में जाते समय क्या हुआ था? क्या होगा, परेड होगी और क्या। ओके। आपने वहां पर ऐसा कुछ देखा था क्या? आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला सकता हूं। कैप्टन कपूर ने उस दिन रामचंद्रन को एक सजा दी थी, सल्यूट मारने की 100 बार। ओह यस, मुझे याद आया। गोल्फ ग्राउंड के पास सारे जवान सावधान की मुद्रा में खड़े थे। तभी मैंने देखा कि वहां पर एक जवान उन सब से अलग खड़ा था। मैंने सोचा कि वो आखिर परेड क्यों नहीं कर रहा है, और इसलिए मैं सीधा उस जवान के पास पहुंचा। मैंने देखा कि रामचंद्रन अपने सीनियर ऑफिसर को ये रामचंद्र बार बार सैल्यूट मार रहा था। वहां के सूबेदार ने मुझे बताया कि इसे पनिशमेंट मिली है। कैप्टन कपूर ने रामचंद्रन को पूरे 100 बार सैल्यूट मारने की पनिशमेंट उस दिन दी थी। उस वक्त आपने उनसे पूछा नहीं कि किस बात की उन्हें यह सजा दी जा रही है? क्यों? देखिए, मुझे अपने ऑफिसर्स पर पूरी तरीके से विश्वास है। रामचंद्र ने जरूर कोई गलती की होगी, इसीलिए कैप्टन कपूर ने उसको सजा दी। एक ऑफिसर के पास पनिशमेंट देने का अधिकार होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब रामचंद्रन जैसा ऑफिसर सैल्यूट करता है तो बड़े ऑफिसर को भी जवाब में सैल्यूट करना होता है। यह बात कैप्टन कपूर को पता नहीं है क्या? He should have done that. Why should I tell him? Don't you know that, Captain? मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। आपने सवार रामचंद्रन को 2 लीटर दूध और 2 गुना बादाम खाने को क्यों कहा था? रेसिंग डे के दिन रामचंद्रन 5000 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आया था। उसकी टाइमिंग देखकर मैं हैरान रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा था। यह रिकॉर्ड रामचंद्र तोड़ सकता है, मुझे इस बात का विश्वास था। इसीलिए मैंने उसे बादाम और एक्स्ट्रा दूध की डाइट लगवाई थी, ताकि नेक्स्ट टाइम रेस में रामचंद्रन जीत सके और सेना की रिकॉर्ड की बराबरी कर सके। कभी भी सैनिक रिकॉर्ड इसकी वजह से खराब हुआ था क्या? एशियन रिकॉर्ड को तोड़ने की रामचंद्रन पूरी कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली यह हादसा हो गया। नहीं तो हमारी रेजिमेंट का रामचंद्रन आने वाली रेस प्रतियोगिता में जरूर एक रिकॉर्ड कायम करता और एशियन गोल्ड मेडल जीत कर लाता। वेरी गुड। एक और सवाल है। रामचंद्रन से पहले रेजिमेंट में 5000 मीटर की दौड़ में जीतने वाला कौन था? आपके इस सवाल का क्या मतलब है? रावत, you have no right to argue. Answer him. सर, रामचंद्रन से पहले 5000 मीटर दौड़ जीतने वाला हमारे रेजिमेंट का ऑफिसर कैप्टन कपूर था।
कैप्टन कपूर इस रेस में आखिर कैसे हार गए? ये मुझे कैसे पता होगा? दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। मेरे सवाल का मतलब शायद आप समझे नहीं। इस रेस में कैप्टन कपूर को हराने वाला सवार रामचंद्रन था। The answer is as simple as that. सर, कैप्टन रॉय कोर्ट का ध्यान भटकाने के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। इस कोर्ट मार्शल में इतने सारे सवालों का कोई संबंध ही नहीं है सर। संबंध है मेजर अजय पुरी, और इस संबंध को मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैं कुछ समझा नहीं। समझेंगे आप भी, और यहाँ बैठे हुए लोग भी समझेंगे, ये भी आप देख लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भी यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के फायदे और नुकसान के लिए मुझे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं जब सवाल करूंगा तो बीच में दखल अंदाजी मत कीजिएगा, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। सर, ही इज नॉट अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब और आप इतना क्यों डर रहे हैं भला? कैप्टन, मैं किसी से नहीं डरता। डर रहे हैं। आपका डर आपके चेहरे पर है, और आपकी आत्मा भी ये बात अच्छे से जानती है। इस कोर्ट मार्शल में आत्मा और परमात्मा का क्या काम है? कैप्टन कपूर की पत्नी इस वक्त कहां है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कैप्टन कपूर से पूछिए। मैं बताता हूं। सर, यहां किसी के पर्सनल मैटर के बारे में बात करना और किसी को अपमानित करने का अधिकार डिफेंस काउंसिल के पास नहीं है। यहां किसी का कोई अपमान नहीं होगा। यहां कोई अखबार वाला नहीं बैठा है। द होल प्रोसीडिंग इज इन कैमरा। सैनिक और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रखा जा सकता। जब कोई विदेशी ऑफिसर हमारे यहां आता है तो कमांडिंग ऑफिसर उनका स्वागत करते हैं। अगर उन्हें किसी ने बेइज्जत किया तो उनकी हिफाजत करना भी कमांडिंग ऑफिसर का ही काम है। देयर इज नो सच थिंग सच एज ऑफ पर्सनल लाइफ इन द आर्मी। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू कैप्टन रॉय। थैंक यू सर। मिसेस कपूर कैप्टन कपूर के साथ नहीं रहती हैं, क्या वजह है? इस सवाल का इस केस के साथ क्या लेने देना है? क्या यह कैप्टन कपूर से पूछने वाला सवाल है? सर, आई वुड लाइक टू रिकॉल द कमेंट मेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जस्ट अ व्हाइल अगो। रेजिमेंट ऑफिसर्स के परिवार की सुरक्षा भी कमांडिंग ऑफिसर्स का काम है। सो आई विल हैव टू आस्क हिम। अगर आपको याद है तो हमें बताइए, इस कोर्ट मार्शल होने के लगभग 1 महीने पहले की बात है। कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे आकर नहीं मिली थी? आपके ऑफिस में भी आई थी और आपसे शिकायत भी किया था उन्होंने। आपने क्या एक्शन लिया? आपको कैसे पता कि वो मुझसे आकर मिली थी? आप कोई ज्योतिष हैं क्या? या फिर आप भविष्यवक्ता हैं? इसके लिए ज्योतिष होना जरूरी नहीं है। मिसेस कपूर इस वक्त अपने माता पिता के साथ दिल्ली में हैं। मैं उनसे मिला था। उन्होंने जो शिकायत की थी उसकी कॉपी मेरे पास भी है। सर, इस केस को कैप्टन रॉय दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर के खिलाफ नहीं है, बल्कि सवार रामचंद्र के खिलाफ है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेजर पुरी, आप बीच में इस तरह बातों को नहीं काट सकते। कैप्टन रॉय कंटिन्यू। थैंक यू अगेन सर। कैप्टन कपूर की पत्नी के बारे में और उनकी शिकायत के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब इनसे मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं। एक रात कैप्टन कपूर नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचे। ही वॉज डेड ड्रंक। इनकी पत्नी बहुत डर गई थी और उन्होंने उठते हुए डर कर कहा, डोंट टच मी, यू आर स्टिंकिंग ड्रंक, और वो चीखने लगी। लेकिन कैप्टन कपूर ने, जो उस वक्त पूरी तरह नशे में थे, अपनी पत्नी के नाइट गाउन को खींच कर कहा, आई हैव द लाइसेंस टू स्लीप विद यू। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसने भी हार नहीं मानी। कहा, कमांडिंग ऑफिसर से मैं शिकायत करूंगी और मैं तुम्हारे मुंह पर भी थूकूंगी। देश की रक्षा करने वाला कैप्टन क्या एक औरत के साथ इस तरह से कभी इस तरह से बदतमीजी और दुर्व्यवहार कर सकता है? ये कहकर उन्होंने मेज से एस्ट्रे उठाई और उन पर वार कर दिया। उनके सर पर चोट आई और वो बेहोश हो गए। उनकी पत्नी के अंदर इतनी शक्ति मौजूद है, कैप्टन कपूर ने कभी ये बात सोची भी न होगी। इसका मतलब कैप्टन विकास रॉय, क्या आप वहां पर मौजूद थे? आई थिंक यू आर क्रॉसिंग द लिमिट मिस्टर रॉय। हाउ डू यू नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट? मैं उस रात वहां पर नहीं था, लेकिन एक दूसरा आदमी वहां पर जरूर था और उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा। कौन है वो? रामचंद्रन। ये वहां कैसे पहुंचा? उस वक्त रामचंद्रन वहां पर कैप्टन कपूर का सिपाही था। शुड आई बिलीव दैट? न तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत है और न रामचंद्रन को। इस कॉपी में जो लिखा है वो गलत नहीं है। मिसेस कपूर ने कमांडिंग ऑफिसर को जो कंप्लेन दी थी, ये उसकी कॉपी है। इसमें इनकी बीवी का कहना है उनका पति सैडिस्ट है और जानवरों की तरह व्यवहार करता है। इसमें उनके डिवोर्स पिटीशन भी फाइल किए हुए हैं। लेकिन मिस्टर कपूर ने मुझसे कहा था कि मिसेस कपूर बाथरूम में गिर गई थी, पैर फिसलने की वजह से चोट लगी। ठीक है सर, हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अक्सर बीवियों के ही पैर फिसलते हैं, पतियों के पैर कभी नहीं फिसलते।
घर में सिर्फ औरतों के साथ ही ऐसा होता है, खास करके बहू और बेटियों के साथ, लेकिन अपनी बेटी के साथ कभी नहीं। उनको कभी आंच भी नहीं आती। तो इस बात के लिए कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? सिविल पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि रेजिमेंट में सारे ऑफिसर्स आपस में मिले होते हैं और इसीलिए रेजिमेंट के डर से उसने कोर्ट में यह पिटीशन फाइल की है। लेकिन इस बात का कोई सबूत है क्या? है सर, सबूत है। कोर्ट की इजाजत हो तो इस केस को नजरअंदाज करने वाले ऑफिसर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी मैं यहां बुला सकता हूं। विकास रॉय, तुम एक नक्सलाइट हो, तुम्हारे परिवार के लोग नक्सलाइट थे। हाँ? पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया था, तुम्हारी रगों में वही खून दौड़ रहा है। यू आर अ ब्लडी नक्सलाइट, यू आर अ ब्लडी मर्डरर, यू बिलोंग टू फैमिली ऑफ द मर्डरर्स। सिट डाउन। नो, आई वोंट। सिट डाउन कैप्टन बीडी कपूर। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। इस आदमी को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। I said sit down. Sir, please sit down. मुझे छूना मत। Guards, take him. Don't you dare to touch me, bloody rascal! Guards, I'm telling you, take him and make him sit there. Guards, Sir, stay inside. Captain Kapoor, stop your rubbish play in this court. कैप्टन कपूर, मेरी बिरादरी के विमल रॉय जनता की आजादी के लिए हथियार लेकर लड़ने वाले इंसान थे, एंड ही वॉज कॉल्ड नक्सलाइट। हथियार उठाने वाला इंसान कभी साधारण मौत नहीं मरता है, वो एक अलग नियम है। लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने वालों में से हूं। मेरे पिताजी आशुतोष रॉय हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे। कैप्टन कपूर शायद ये बात भूल रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही मुझे आर्म फोर्स में एंट्री मिल पाई है। कैप्टन कपूर को यह बात याद रखनी चाहिए, और यू विल हैव टू फेस वेरी टफ कॉन्सिक्वेंसेस। सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट। कैप्टन कपूर ने गुस्से में अभी जो भी किया उसे कोर्ट नजरअंदाज कर दे, क्योंकि यह भी एक इंसान है। आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग। ओह रियली? अगर गुस्से में आकर कैप्टन कपूर ऐसा कर सकते हैं तो सवार रामचंद्रन ने भी गुस्से में ऐसा किया होगा। सही है ना मेजर पुरी? तो आप क्या एक खूनी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। गुस्सा सिर्फ ये बड़े ऑफिसर्स कर सकते हैं, ब्लडी सैनिकों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये इंसान अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने के लिए मजबूर है, तो सवार रामचंद्रन भी कैप्टन कपूर पर गोली चलाने के लिए मजबूर हो गया होगा। यही मेरे कहने का मतलब है। जब खुद अपनी ही जिंदगी मुसीबत में हो तो दूसरे पर रहम करना पाप है, और रामचंद्रन ने भी यही किया।